बात ये आ रही है कि रियान विलियम जो है हमारे रायन विलियम बेंगलुरु एफसी, ही इज प्लानिंग टू जॉइन और टेक अप इंडियन पासपोर्ट। यार इसमें कितनी सच्चाई है और कितनी झूठ है, कौन ये सब चीजें कंफर्म कर रहा है, सोर्स क्या है, क्या सच में इंडिया में हमको देखना पड़ेगा कि मनवीर का रिप्लेसमेंट जो होगा वो रियान विलियम होगा? क्या चांगते बेंच पे आएंगे? बिकॉज रियान विलियम आ जाएंगे तो चांगते क्या बेंच पे आएंगे? क्या होगा, कैसे होगा? क्या रियान विलियम सुनील छेत्री को रिप्लेस करेंगे? ये सब के बारे में हम मानो बहुत अच्छे से डिटेल में बात करेंगे। So stay tuned till the end of this video and don't forget to subscribe प्रोफेसर कलिंगा। मैं ये OCI प्लेयर के बारे में आई वॉज द ओनली वन आई कैन से हु इज फाइटिंग फ्रॉम द डे वन कि भाई ये होगा, ये हो सकता है, ये होना चाहिए। लोग मुझे बहुत क्रिटिसाइज किए हैं, मेरे फेलो कंटेंट क्रिएटर्स, आप फैंस, ऐसे के कुछ पर्सनालिटीज, ट्विटर में भी बहुत जगह मुझे बहुत क्रिटिसाइज किया गया है। बट हाँ, कुछ अच्छा करने जा रहे हो तो तुमको क्रिटिसिज्म लेना पड़ेगा, कुछ अच्छा करने जा रहे हो तो तुमको क्रिटिसिज्म करना पड़ेगा, कुछ अनहोनी करना है तो ये जिगरा बनाना पड़ेगा। यही मैं कर रहा हूँ अभी फिलहाल, और इट हैज बीन ऑलमोस्ट 9 मंथ और 10 मंथ मैं इसी पे लगा रहा हूँ कि भाई उसे आ जाए। देखो प्रैक्टिकली आप बोलोगे इज पॉसिबल, हाँ लोग बोलते हैं कि ये क्वाइट इम्पॉसिबल है, ऐसी नहीं है। 2008 में ये पॉसिबल था, 2008 में इसको बंद किया गया। जब 2008 तक, मतलब 2008 तक कोई प्रॉब्लम नहीं था, क्या 17 साल में इम्पॉसिबल तो नहीं है? क्वाइट पॉसिबल, प्रीटी इजी। बहुत कॉम्प्लिकेटेड लोग बोलते हैं ये सिक्योरिटी इश्यूज, ये वो ब्ला, कुछ नहीं है भाई, सब जुमलेबाजी है, सब जुमलेबाजी है, सब हो पाएगा। बट हाँ, इंडियन गवर्नमेंट को ये रियलाइज करना है कि हमें करना है, दैट्स इट। जब गवर्नमेंट बोलेगा हमें करना है तो हो जाएगा, ठीक है। मैंने हम चलते हैं और रियान विलियम के बारे में बात करते हैं। रियान विलियम इज ए फैंटास्टिक प्लेयर, ऑस्ट्रेलिया में फुलहम के प्लेयर हैं, फुलहम के यूथ में खेले हैं, इंग्लैंड में उनका बहुत अच्छा शानदार है यूथ टाइम रहा। फुलहम में उनकी करियर स्टार्ट हुई, इंग्लैंड में बहुत ही अच्छा उनका यूथ करियर रहा। उसके बाद उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में भी टाइम अच्छा स्पेंड किया, अच्छा परफॉर्मेंस दिया। ऑस्ट्रेलिया के लिए एक मैच वो खेले हुए हैं इफ आई एम नॉट रॉन्ग। उसके बाद बेंगलुरु में उनका सीजन ताबड़तोड़ रहा, राइट विंग, लेफ्ट विंग, अटैकिंग मिडफील्डर, इवन वो सेकंड स्ट्राइकर जो आपके फॉल्स नाइन जैसे स्ट्राइकर या सेकंड स्ट्राइकर जो खेलते हैं वो खेल पाते हैं। बहुत ही डायनामिक प्लेयर है, हार्ड वर्किंग है, अभी भी 31 के हैं, क्विक एंड फास्ट है, मूवमेंट उनकी अच्छी है और क्रॉसेज वगैरह अच्छा है, लेफ्ट फुट राइट फुट दोनों में अच्छा करते हैं। और आपने बेंगलुरु में उनको देखा है, अभी 10 गोल का कंट्रीब्यूशन, मतलब एससी स्टैंड बॉल को पकड़ोगे आपका 10 बॉल का इधर उधर का कंट्रीब्यूशन रहा है। शानदार प्लेयर हैं भाई, शानदार प्लेयर हैं। और इंडियन प्लेयर के साथ, इंडियन टीम के साथ, इंडिया में वो खेल चुके, तो वो भी एक अच्छा एक्सपीरियंस है। अब बोल लेंगे कि यार वो जगह कहाँ पे खेलेंगे, अभी इफ यू सी ही इज ए प्लेयर टू राइट एंड लेफ्ट विंग दोनों में खेल सकते हैं। हमारे राइट में चांगते खेलते हैं, लेफ्ट में हमारे खेलते हैं लिस्टन या महेश, जीटी नेमेस, ब्रेंडन फर्नांडिस, तो ये सब प्लेयर जो है हमारे लेफ्ट साइड में खेलते हैं। तो मुझे पूछोगे प्रैक्टिकल तो चांगते को रिप्लेस करना जरूरी नहीं है, उससे बेटर है कि हमारे लेफ्ट साइड में जो है उनको बेटर करना जरूरी है। एडमें डिपेंड करता है चांगते की फॉर्म भी कैसा है, बट ये राइट और लेफ्ट दोनों में खेल सकते हैं, बट मोस्टली वो लेफ्ट में खेलेंगे तो अच्छा रहेगा। आप चांगते राइट में खेल सकते हैं, लेफ्ट में ही खेल सकते हैं। बट मुझे प्रैक्टिकली पूछो कि मैं कोच होता तो मैं कैसे खेलता, मैं 4-4-2 में मूव कर लेता। 4-4-2 में मैं यहाँ पे चांगते को रखता और यहाँ पे हमारे मुझे पसंद है जितिन एमएस, नहीं तो ब्रेंडन, जो भी है हम रख सकते थे। और हम दो स्ट्राइकर करते, वो आपके रहते हमारे सोहेल बर्ड या डेविड जैसे स्ट्राइकर और विलियम। उससे क्या होता ना, ये 4-4-2 में आप 2 विंगर खिला रहे हो, चांगते एंड जितिन एमएस या जो भी लेफ्ट विंग में खेलेगा, लिस्टन जो भी खेलेगा, 2 विंगर। और फिर से आपने डेविड या सोहेल को रख दिया है और एक स्ट्राइकर आपने रख दिया है रियान विलियम, तो 4 प्लेयर हो जाएंगे अटैक में। उसके अलावा आपके पास फुल बैक हैं जो अटैकिंग फुल बैक है, बोरिस हो या आशीष राय हो, यहाँ पे आपके सांगवान हो या रोशन हो, तो वो 2 भी आपके अटैक में घुस सकते हैं। तो इसमें आपको 6 प्लेयर की
विंग प्ले में अटैक बन सकता है, क्योंकि इंडियन टीम जो है विंग प्ले में अच्छा खेलता है और विंग प्ले ही हमारा नेचुरल इंस्टिंक्ट है। लॉन्ग बॉल खेलेंगे, विंग खेलेंगे, दैट्स नेचुरल राइट। उसमें कंफर्टेबल है तो ठीक है। तो हम 6 प्लेयर को एक साथ डाल सकते हैं, 2 फुल बैक, अटैकिंग फुल बैक, आपके 2 विंगर, उसके साथ 2 स्ट्राइकर, एक होगा आपका सेकंड स्ट्राइकर, एक होगा स्ट्राइकर। और विलियम भाई साहब जो है आपके सेकंड स्ट्राइकर अच्छा खेल लेते हैं, क्योंकि ड्रॉप करेंगे, मूवमेंट भी करा सकते हैं, अच्छा गेम प्ले में मूव करते हैं, लेफ्ट और राइट मूव कर सकते हैं, हाफ स्पेसेस में मूव कर सकते हैं, फीड भी कर सकते हैं। तो हमने देखा ये सब करते हुए बेंगलोर के लिए। सो दैट विल बी अ राइट चॉइस। तो मैं चांते को तो रखूंगा राइट में और एक विंगर को रखूंगा। मैं बस 2 स्ट्राइकर में जो सुनील छेत्री जी और एक स्ट्राइकर खेलता था, वहां जैसे फारूक और सुनील खेलते थे, वहां पे मैं बोलूंगा कि सुनील को आप रख दीजिए हमारे बेंच में और हम एसली विलियम को ला दीजिए, सॉरी हमारे विलियम्स को ला दीजिए, रेयान विलियम्स को। कभी कभी एसली विलियम बोला गया, मैंने गलती कर दिया है। रेयान विलियम को लाइए और रेयान विलियम और ये भाई साहब को खिलाइए। कोई भी आपके स्ट्राइकर जो है, हमें डेविड है, सोहेल भट्ट हैं, इनको खिलाइए। तो ये सही कॉम्बिनेशन। आपका क्या रहा है, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। सो इट विल बी अ विन-विन सिचुएशन फॉर इंडियन फुटबॉल। एट द सेम टाइम इट इज अ वेरी गुड फॉर हिम, बिकॉज ऑस्ट्रेलिया में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अभी एक नेशनल टीम में रिप्रेजेंट करेंगे, एटलीस्ट 4 साल तक तो आराम से वो रिप्रेजेंट करेंगे, इफ इंजरी विंजरी नहीं हुई तो। सो सही है, मतलब इफ यू आस्क मी, से फैबुलस एंड वेरी पॉजिटिव न्यूज फॉर इंडियन फुटबॉल। बट ये क्या सच है? पॉइंट ये है कि ये सच है, क्योंकि कुछ यूट्यूबर्स और कुछ लोग बता रहे हैं कि उसने इंडियन पासपोर्ट अप्लाई किया, उसे वाला नहीं, इंडियन पासपोर्ट अप्लाई किया है। अब मुझे प्रैक्टिकली पूछोगे, क्या बोलो यार, मतलब यूट्यूबर्स ही हैं, हमारे ट्विटर के ग्रुप्स ही हैं, अपने ही लोग हैं, बट अभी सच बोलना पड़ेगा, देयर इज नो ट्रूथ बिहाइंड दिस। He has not applied for any Indian passport. He hasn't applied. There has been a proposal from AIFF, specifically from Manolu and Kalyan Chubey, कि भाई रियान भाई तू अपना देसी रियान बन जा, अब तो विदेशी मत रहे, तो तू आ जा हमारे यहाँ पे और यहाँ का पासपोर्ट ले ले और खुशी से 3-4 साल रह जा। यही उसको बोला जा रहा है। सो पॉइंट ये है कि उसके पास इंग्लैंड का भी है ऑप्शन, तो वो क्या लेगा या वेट करेगा उस सीआई का, यह हमें देखना पड़ेगा। वेट एंड वॉच है यहाँ पे। ऐसा कुछ नहीं कि वो अप्लाई कर चुका है, हो गया है, नेक्स्ट मैच में इंडिया के लिए खेलेगा, ये सरासर झूठ एंड फेक है। अब बोलोगे आपको कैसे पता चला? देखो मेरा सोर्स एआईएफएफ से ही मैंने डायरेक्टली बात की, और एआईएफएफ का कल्याण चौबे से नहीं, एआईएफएफ के कुछ हैं हमारे लेवल पे जो भी रिलेशन है, उस लेवल से मैंने अभी मैसेज किया था जब मैंने कुछ लोगों का वीडियो देखा, और मुझे कुछ फैन भी पूछे कि भाई ऐसा हो रहा है, तो पता चला कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, इंडियन पासपोर्ट अप्लाई नहीं किया है। पर हाँ, एआईएफएफ ने प्रपोजल दिया है कि भाई तू आ जा, मतलब यू आर वेलकम, यू आर वेलकम।